सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इज्जत क्या होती है। तुम किस चीज़ को अपनी इज्जत समझते हो? क्या किसी को भी इज्जत का सही डेफिनेशन पता है तो बताओ। अब हम किस चीज़ को इज्जत समझते हैं ये मैं आपको बताता हूँ अपने नज़रिए से। पसंद आए तो लाइक या शेयर कर देना और फ्री में सब्सक्राइब कर देना। आमतौर पे हम उस चीज़ को इज्जत समझते हैं अगर लोग हमसे सम्माननीय तरीके से बात करें, जैसे आइए जाइए उठिए बैठिए, ये इंसान ऐसा है, अच्छा है बुरा है, ये सब। इसे लोग अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा समझ लेते हैं। अगर कोई हमसे सम्मान के साथ बात नहीं करता तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो हमारी इज्जत नहीं करता। लेकिन क्या ये सब वाकई में ज़रूरत है? मेरा मतलब, कोई आपकी किसी और के सामने गुणगान ना करे, आपको अच्छा ना बोले, आपके साथ अच्छा बर्ताव ना करे तो क्या आप मर जाएंगे? क्या हमें इन सब से फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मिलजुल कर रहने में खुशी मिलती है, इसीलिए फ़र्क पड़ता है। लेकिन अपनी इज्जत के नाम पर किसी और मनुष्य को दुख दें, चाहे वो अपने बेटे बेटियां भी क्यों ना हो, वो स्वार्थ हो जाएगा। इज्जत ज़्यादातर गाँव में आज तक करते रहते हैं, शहर में भी होता है। अनपढ़ लोग बहुत रिएक्ट करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं। ये सब मैं कुछ टॉपिक को आधार बनाकर बोल रहा हूँ। जैसे ज़्यादातर लड़कियों के मामले में ये सब बहुत उछाली जाती है। घर से बाहर निकल नहीं सकती, खुल के हंस नहीं सकती, किसी लड़के से बात नहीं कर सकती, पूरे बदन को ना ढकने वाले कपड़े पहन नहीं सकती, चाहे वो 1/3 भी क्यों ना हो, टांग के ऊपर टांग रख कर बैठ नहीं सकती। ये सब पुराने मूर्खता भरे ख्यालात, नियम कानून हमारे पूर्वजों से चला आके हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया गया है। मतलब सारे के सारे शर्मों है लड़कियों को आनी चाहिए, लड़कों को नहीं। खैर, शुक्र है वक्त का कि ये सब कुछ धीरे धीरे दूर होने लगा है। फालतू की इज्जत को छोड़ के माँ बाप भी अपने बेटे बेटियों को खुल के जीने का हौसला देते हैं। लेकिन इतनी छूट हर जगह नहीं है। कईयों के दिमाग खिसके हुए हैं और रहेंगे। ये लड़कियों को ही पहल करनी होगी कि तभी सऊदी अरब, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में लड़कियों और औरतों के ऊपर जो हज़ारों नियम है धर्म के नाम पर, वो उठ सके। फिलहाल अपने देश की बात करते हैं। मेरा एक दोस्त अपने गर्लफ्रेंड से बोल रहा था फ़ोन पे कि जब भी वो घर पे आए तो उसकी सासू माँ के चेहरे पर घूंघट उड़ के साइड हो जाए, क्योंकि जमाई राजा के सामने नहीं आते हैं ना। सच कहूँ, ये सुनने के बाद मुझे बोलने का मन क्या, घूंघट उड़ के साइड में क्यों हो जाए, तुझे तो थप्पड़ मारनी चाहिए। मतलब आज भी ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जिनकी बातें सुनकर फांसी देने का मन करता है। मुझसे कहता है वो अलग जाति की लड़की है, मैं अगर हाँ भी कहूँ उसके लिए तो मेरे घर वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे ख़ानदान में मैं एक ही लड़का हूँ ना। तो खुद शादी करने वाला है या ख़ानदान से शादी कराएगा? मैं उसको कई बार समझाता हूँ कि ये सब कुछ फालतू बातें हैं। कभी कभी मान भी जाता है, बोल तो रहा है कि शादी करेगा, लेकिन सिर्फ इसी लड़की से करूँगा। लेकिन अब देखना तो ये है कि होता क्या है। इसके बारे में कई सारे किस्से हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन जिन्होंने लाइक शेयर करना भूल गए हैं, लाइक दबा दें। तो मुद्दे की बात यह है कि जो लोग आपके सामने अच्छे से बात करते हैं, क्या वो आपके बारे में बुरा नहीं बोलते होंगे? अगर आप समझते हैं कि लोग आपकी इज्जत करते हैं तो सिर्फ 2 तरह से हो सकती है। पहला, आप सच में अच्छे इंसान हो। दूसरा, आप बुरे इंसान हो लेकिन आपके पास पैसा बहुत है, या आप किसी नेता एमएलए जैसे बड़े पदों में तैनात हैं। क्योंकि 50 से 60% से ज़्यादा नेता को यही गलतफहमी होती है कि लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन नहीं, लोग उनसे डरते हैं। आतंकवादी दाऊद कुत्ता भी बोलता होगा बहुत इज्जत है पूरी दुनिया में, लेकिन लोगों का डर होता है पुलिस के प्रति, किसी भी छोटे से लेकर बड़े नेता के प्रति, गांव के सरपंचों के प्रति, कि ये लोग उनके साथ कुछ गलत ना करते हैं, इसीलिए पलट जवाब नहीं देते। लेकिन जिस दिन उनका सच सामने आता है, छोटा बच्चा भी जब उनके खिलाफ बोलने लगता है, तो वो बोलेंगे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, नाम शोहरत गया, अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता। तो पहले कौन सा इज्जत करता, कोई इज्जत करता था? सब तो डरते थे ना। और नाम शोहरत कौन लेके गया? कोई नहीं। जैसे का वैसा ही तो है। बस लोग आपसे जो अच्छे से बात करते थे वो अब नहीं करते। राहुल, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग परिवारवाद को आगे बढ़ाने में लेकर लगे पड़े हैं। देश को बेवकूफ़ समझ रहे थे, लेकिन क्या हुआ? अब वो लोग भी बात कर रहे होंगे कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, लेकिन इससे किसी को कुछ फ़र्क पड़ा क्या? बेशर्मी की तरह हर रोज़
सर उठा के लगे पड़े रहते हैं अपने पार्टी के बारे में। अब इमरान खान को हम लोग कितना बेशरम बोलते हैं, उसका पुतला जलाते हैं, नारे देते हैं। उसके घर वाले भी बोलते होंगे कि हमारी इज्जत अब कोई नहीं करता, लेकिन किसी को कोई फ़र्क पड़ा है क्या? नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि इतने बड़े बड़े पदों में रहने वालों के खिलाफ पूरा देश बोलता है, लेकिन इज्जत का नाम का कोई चीज़ नहीं होती। तो हर छोटे से गांव में रहने वाले या छोटे से शहरों में रहने वालों के खिलाफ कोई 10-15 लोग बुरा बोल भी दें तो क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? अपने घर में बहू बेटियां कौन से कपड़े पहनती हैं, कितने लड़कों से बात करती हैं, ये सब चुगली तो आपके सामने आकर करेंगे। और ये लोग इसीलिए करेंगे क्योंकि ये लोग जलते हैं। ज़िंदगी में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होता है। और जब इनके सामने ये आकर बोलेंगे कि तुम्हारे लड़की किसी और के साथ बात कर रही है, वहाँ पे दांत दिखा हंस रही है, तो कुछ लोगों को लगेगा अपनी तो इज्जत चली गई। फिर बहन बेटियों को गाली करने पर दौड़े चले जाएंगे, पाबंदियाँ लगाई दी जाएंगी, घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे, ये सब करेंगे। लेकिन जो कुतरा कंप्लेन लेके आया था उसके बारे में ये कतई नहीं सोचेंगे कि उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था। बेटी आपकी, बहू आपकी, बहन आपकी, आपको कोई परेशानी है, वो तीसरा आदमी या औरत आके क्यों बोले कि आपको क्या पहनना है, क्या नहीं, किससे बात करनी है, किससे नहीं। अगर कोई लड़का कंप्लेन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका मन डोल रहा है, उसकी बुरी नज़र है आपकी बहू बेटियों पर। अगर कोई औरत है तो जलन ही है। घर से बाहर निकलने के लिए अच्छे कपड़े पहनो, वरना लोग क्या कहेंगे। क्या छोटे छोटे कपड़ों में बाहर टहल रही हो? दांत दिखाना ज़रूरी था? मैं आज सोचता हूँ दूसरों के लिए मैं खुद को क्यों बदलूँ। मुझे घर में हाफ पैंट पहनना अच्छा लगता है, तो बाहर जाने के लिए दूसरा तीसरा आदमी लोग क्या सोचेंगे ये मैं क्यों सोचूं? जिनको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिए या मरे। आज तक जितनी बार भी वे बीमार पड़े हैं, आपके लिए जितना खर्चा उठाना चाहिए था वो खुद भूखे रहकर उठाए हैं। क्या ये सब लोगों ने किया है? क्या ये लोग आपको पालते पोसते हैं क्या? नहीं। तो ये आपको पसंद नहीं करें तो आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी? आपको जो लोग आज अच्छा नहीं समझते हैं, कल वो जब किसी बड़े काम करने लगेंगे तो लोग भी आपको फिर से मानने लगेंगे, चाहे आप गलत तरीके से ही क्यों ना रईस बने हो या खुद गरीब भी हो, लेकिन खुद कमा के ही खुद खाओ। तो लोग यही देखते हैं कि आप कितना सफल हैं, ये नहीं देखते हैं कि सफलता आपके हाथ में किस तरह से आई। बस चढ़ते सूरज को ही समझ सलाम करते हैं। जैसे कि खुद सनी लियोनी खुद पॉर्न स्टार होते हुए भी बॉलीवुड में डेब्यू करके आए, तब कई एक्टर्स ने उनके बारे में कितनी सारी गलत बातें बोली, लेकिन फिर क्या हुआ? आज बड़े बड़े फिल्मों में उनके आइटम सॉन्ग बनाए जाता है और उन्हें कास्ट किया जाता है। जिस तरह लोगों की दी हुई इज्जत खोखली होती है, उसी तरह लोगों की दी हुई गालियाँ भी खोखली होती है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक फिल्म है जिसमें बहुत अच्छे तरह से समझाया गया है कि इज्जत सिर्फ लोगों की सोच में, नज़रियों में होती है। असल में इज्जत सिर्फ दिमाग की उपज है। इस फिल्म का नाम है हमारा दिल आपके पास है। हमारे आपके समाज की यही सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को भी लड़की की इज्जत के नाम पर जोड़ दिया जाता है। इसकी तो इज्जत चली गई, अब इससे शादी कौन करेगा? क्या है ये? मुझे लगता है इससे बड़ी मूर्खता भरी बातें और क्या हो सकता है? कितना नीचे गिरा हुआ सोच है ये। हम बोल सकते हैं बलात्कारी की उल्टा इज्जत चली गई, उसको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ सब उल्टा होता है। 2 दिन की इज्जत के नाम पर लाखों रेप को दबा दिया जाता है और इसी बातों को छुपाने के पीछे पुराने ख्यालात की सोच रखने वाले उसी माँ बाप का ही हाथ होता है। रेपिस्ट खुलेआम सड़कों पर इज्जत की परवाह ना करते हुए घूमता रहता है और मुंह ढकना पड़ता है सिर्फ औरतों को, लड़कियों को। आप अगर ऐसी सोच रखने वाले इंसान हैं या आपके पास इज्जत करने वाले लोग हैं तो ये फिल्म एक बार ज़रूर देखें, एक और बार ज़रूर दिखाएं। तब तक शेयर करते रहो और बिना पैसे के एक काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो बस।
बाय।